हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं बट थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ CKD के बारे में, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। जो CKD है ना, आपको नाम से पता चल रहा होगा, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी कि किडनी से रिलेटेड एक गंभीर क्या हो गई है, बीमारी हो गई है। अब एक खुद बताओ कि जो किडनी है वो कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो किडनी है हमारा, वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अभी किडनी नहीं रहेगा तो फिल्ट्रेशन कौन करेगा? तो किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर कोई बीमारी हो गई है, कोई डिजीज हो गया है, तो हमें कितना इफेक्ट होगा खुद सोचो। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो डेफिनेशन होती है वो देखो लिखी हुई है कि chronic kidney disease CKD means your kidney function slowly get worse with time। किसका मतलब होता है कि जो आपकी किडनी की जितने भी फंक्शन है, जो भी किडनी फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, वो धीरे धीरे बिल्कुल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जो किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और समय के साथ साथ जो कि कंडीशन होगी, जिसे भी CKD होता होगा, जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे बहुत बेकार होती चली जाती है। इवन जो CKD होती है ना, वो आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है कि इफ किडनी डिजीज वर्सन्स वेस्ट कैन बिल्ड टू हाई लेवल एंड मेक यू फील सिक। कि अगर किडनी डिजीज बहुत ज़्यादा, मतलब जो CKD है, अगर बहुत अपने वर्स्ट सिचुएशन पे पहुंच गया है, तो जो आपके वेस्ट है, अभी किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीट करती है। अभी किडनी ही खराब है तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं। जब भी फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बिल्डअप होते जाएगा। उसके बाद क्या होगी, आपको बहुत तमाम तरीके की बीमारी हो जाएगी। जो आपकी किडनी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, कोई भी फंक्शन ढंग से परफॉर्म किडनी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि आपको वो बीमार कर सकती है। बीमार क्या, बहुत ही बीमार कर देगी भाई। एंड डेवलप कॉम्प्लिकेशन, और आप में कई सारे, मतलब आप में नहीं, जिनको भी CKD होता है उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगेंगे, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर उनको फील होगा, अनीमिया, ठीक है, स्ट्रोक, नर्व डैमेज एटसेट्रा जैसे कॉम्प्लिकेशन वो फेस कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि CKD किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो जो डायबिटीज़ है ना, उनके पेशेंट को किडनी से रिलेटेड बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी BP कैसी रहती है, हाई रहती है, उनकी भी किडनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, उनको भी किडनी से रिलेटेड तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तीसरा, अगर आपको कुछ फैमिली हिस्ट्री है, लाइक दादा परदादा या फिर मदर के साइड से कोई भी अगर जिनको किडनी डिजीज़ रही है, तो मे बी वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है कि हैव डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ किसी को है, हैव हाई BP किसी को, अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सिम्टम्स क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि किसी को किडनी डिजीज़ हो गई है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है। तो स्टार्टिंग के स्टेज पे ना हर चीज़ की कुछ स्टेजेस होती हैं। अभी मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो क्या अचानक से कल रात मेरे को आज रात पता चलेगा कि ओए किडनी खराब हो गई है? नहीं ना, कुछ क्या होता है, स्टेजेस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो CKD उसे हमने मेनली 5 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। तो स्टार्टिंग के 2 स्टेजेस में तो पता भी नहीं चलता इंसान को कि उसे क्या हो रखा है, उसे CKD हो रखा है। बट अगर जैसे मान लो डायबिटीज़ है, BP की प्रॉब्लम है, कोई हिस्ट्री में किसी को है फैमिली में, तो आपको टाइम पे चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्या लग जाए, पता लग जाए। अदरवाइज स्टार्टिंग के 2 स्टेजेस तक पता ही नहीं चल पाता कि कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो कह रहा है देखो कि सिम्टम्स क्या क्या होगा, टायर्डनेस, बहुत थकावट फील होगी, पुअर एपेटाइट होगी। अब देखो जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना किसी भी बीमारी के, वो लगभग स्टार्टिंग में मेनली कुछ क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपको अपनी जो डाइट है, जो आपको आपकी दिनचर्या है, उसे बहुत अच्छा रखना चाहिए कि अगर कोई बीमारी होती है तो आपके स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखे। वरना आज के टाइम पे क्या हो गया कि लोग नॉर्मली भी कुछ भी नहीं हुआ बट उसके बावजूद भी थके ही रहते हैं। जब देख लो उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो ये तो अब किसी को उठा बैठा नहीं जा रहा, तो क्या उसे किडनी फेलियर की दिक्कत होने वाली है? नहीं ना। तो लोगों ने अपनी डाइट ही क्या कर रखी है, अपनी जीवनचर्या ऐसे बना दी है बिल्कुल बेकार सी। तो सबसे पहले इंसान को अपनी जीवन शैली सुधारनी चाहिए। अगर आज के टाइम पे सर्वाइव करना है, इतनी दिक्कत भरी दुनिया होने वाली है बाय गॉड, कि अगर आपको आज के टाइम पे सर्वाइव करना है तो आपको अपने आप को बहुत फिट रखने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कि सिम्टम्स क्या है CKD के, कि टायर्डनेस हो सकती है, ठीक है, पुअर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, अगर आपको भूख नहीं लगती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रबल इन स्लीपिंग, सोने में बहुत दिक्कत आती है। मसल्स क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग कितनी दर्दनाक होती है, अगर आपको कभी हुआ होगा किसी को तो आप इमेजिन कर सकते हो। मसल्स क्रैम्पिंग होती है। सोलन फीट की जो पंजे वगैरह होते हैं ना पैर के, वो सब सूज जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्राई एंड इचनेस,
ऑफ स्किन लिख सकते हो, ठीक है। जो स्किन होती है उसमें बहुत ड्राई, बहुत रूखी रूखी सी आती है, बहुत ईचिंग सी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि नीड टू यूरिनेट मोर, ये कुछ एक मेन है, आप समझ लो कि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितनी बार आप टॉयलेट जाते हो उससे आपको कई ज़्यादा बार जाने की ज़रूरत महसूस होगी। और एक ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा क्या इसे हम क्योर कर सकते हैं? नाम क्या है इसका, CKD, क्रॉनिक है ये परमानेंट हो जाता है। अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया है ना, तो स्टार्टिंग की स्टेज पे हम मेडिसिन लेकर अपने जीवन शैली को बदलकर सिचुएशन को वर्स होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन तीसरी स्टेज में, चौथी स्टेज में, पांचवी स्टेज में अगर आपको पता चलता है, आपको मतलब किसी को जिसको हो जाता है उसको पता चलता है, तो उस टाइम पे वो सिचुएशन को सुधार नहीं सकता है। उसकी किडनी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, बिल्कुल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगी। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मतलब जिसको किडनी डिजीज़ हो जाती है क्या कर सकता है वो, कि वो डायलिसिस कर सकता है, उसकी बेसिस पे जिंदा रह सकता है। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि वो किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकता है। अदरवाइज जिसको CKD हो जाता है वो बहुत बेकार बीमारी है। इसके बाद जो इंसान है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 साल 15 साल तक जिंदा रह पाता है। उसके बाद उसको डायलिसिस के उस पर किडनी ट्रांसप्लांट करता है, तो अदरवाइज जो जीने की संभावना होती है बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है। आपको अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, सभी पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।